ये वो स्त्री है जो शहर में खाल खाल नज़र आती है, बल्कि अब तो इसका वजूद ही ख़त्म हो चुका है। कराची सिर्फ बुलंद इमारतों का शहर ही नहीं, बल्कि यहाँ गांव देहात भी है, जहाँ खेतीबाड़ी के साथ साथ उन तमाम रंगों का नज़ारा किया जा सकता है जो देही जिंदगी में देखने को मिलते हैं। यहाँ के मकीन मेहनत कश है और बुनियादी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं। गांव में खेतीबाड़ी के अलावा चाय के ढाबे भी आबाद रहते हैं, जो मिनी सिनेमा घर की हैसियत रखते हैं। दरसानो चनो के बाज़ार में ज़िंदगी जिस तरह गुज़रती है वो शहर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पर मकामी तौर पर जो सकाफ़त है उसकी एक झलक आपको दिखलाते हैं। कराची का यह ज़रख़ेज़ इलाका ज़िला मलीर में डमलोटी के करीब वाक़ है। मेमनगोट के करीब दरिया मलीर का पुल पार करने के बाद दरसानों की हदूद शुरू होती है। यहाँ मलीर नदी में बरसात का पानी जखीरा करने के लिए बंद भी बांधा गया है। दरसानो चनो बागात की सरजमीन है। यहाँ मौसम के लिहाज से फल, सब्जी और अनाज की काश्त होती है। इस मुकाम पर बिजली सोलर एनर्जी से हासिल की जाती है और पानी ट्यूबवेल से निकाला जाता है। यहाँ अतराफ में पपीते का बाग है और बाग के बीच सोलर प्लेटें लगी हुई है। ये बिजली के हुसूल का बुनियादी ज़रिया है। अगरचे यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी बिजली की सहूलत अवेलेबल है, यानी तारें बिछाई गई है, लेकिन बिजली उसमें खाल खाल ही मिलती है। लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पर दिन की रोशनी में जब सूरज की रोशनी हो तो सोलर के ज़रिए बिजली हासिल की जाती है। और पीने के पानी के लिए, चूँकि ये एक ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पर दरिया मलीर नदी करीब से गुज़र रही है, यही वजह है कि यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है। तो ये एक कुआँ है, ट्यूबवेल है जो यहाँ पर खोदा गया है और बहुत ही ज़्यादा गहराई में है। तो पानी यहाँ से हासिल किया जाता है। सोलर प्लेटें लगी हुई है। सोलर एनर्जी के ज़रिए जो मोटर चलती है, मोटर के ज़रिए पानी बाहर आता है और यहाँ करीब ही टैंकी बनी है। टैंकी में पानी गिरने के बाद फिर जो अतराफ़ में ज़रूरी ज़मीनें हैं उसको सैराब किया जाता है। यहाँ गंदम की फसल बोई गई है और इसको इस वक्त पानी दिया जा रहा है। गंदम की फसल में मकामी किसान इस वक्त काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मकामी किसान अंगारों के मुताबिक गंदम 11वें महीने में बोई जाती है और तीसरे महीने में इसकी कटाई होती है। मलीर में ज़ेरे ज़मीन पानी मलीर नदी की वजह से चार्ज होता है। यही वजह है कि मकामी ज़मींदार मलीर नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा परेशान नज़र आते हैं। यहाँ लाखों एकड़ ज़मीन आबाद इसी मलीर नदी के वजह से ही हो रहा है, लेकिन अब ऐसा माहौल फिर बन रहा है कि वहाँ से फिर रेती बजरी चोर लगे हुए हैं जो रेती उठा रहे हैं। जो हमारा पानी का सतह पहले ये था कि 60-70 फुट पे पानी मिलता था हमें, अब इन लोगों ने मलीर नदी को खंडरात बना के अब हमें पानी तकरीबन 300-350 फुट तक नीचे मिल रहा है। ये तो जुल्म हो रहा है। इसको तो आप कवर कर लो, बाकी को देख लेंगे। एक नागौरी का गटर है, वो भी हमारे सर के ऊपर छोड़ा हुआ है। उसकी वजह से हमारे आबादी यहाँ के जितने भी लोग हैं वो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हो रहे हैं, लेकिन किसी का कोई तवज्जो ही नहीं है। मलीर में बहुत से कुएं सदियों पुराने हैं जो ताहाल पानी दे रहे हैं। ये कच्चा कुआं है जहाँ पानी मौजूद है और पाइप के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इसके करीब ही एक डिग्गी बनाई गई है, छोटी सी टैंकी है। अगरचे मौसम सर्द है, यहाँ पर ठंडी हवाएं लग रही है, लेकिन पानी चूँकि ज़ेर ज़मीन निकाला जा रहा है तो पानी किसी कदर गर्म है।
साफ़ व शफाफ पानी है, इसका जायका भी साफ़ है। हालांकि कराची में बेशतर मकामात पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कारा है, चूँकि कराची समंदर के किनारे आबाद है। लेकिन दरसानों का ये इलाका मलीर, यहाँ से दरिया मलीर या मलीर नदी करीब में गुज़रती है। बरसात के पानी की वजह से इस मुकाम पर ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है। मलीर के दरसानों चनों में जो सबसे ज़्यादा फल काश्त किया जाता है वो पपीता है। और पपीते में भी जो यहाँ किस्म आपको दिखाई दे रही है ये हाइब्रिड पपीता है। हाइब्रिड पपीता 6 महीने इसको लगते हैं यहाँ इस पौधे को जो काश्तकारी इसकी होती है, और 6 महीने की मेहनत के बाद वो ज़मीन पर मेहनत होती है। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई शुरू होती है, यानी इसको तोड़ा जाता है। इसकी तोड़ाई होती है पौधों से उतारने के बाद, फिर ये फ्रूट मंडी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ से इसकी सप्लाई होती है। तो ये वो बाग है जो 6 महीने यहाँ पर ये पौधे आपको नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म होगा, यानी दिसंबर जनवरी में, उसके बाद तमाम पपीते उतार लेने के बाद इन पौधों की ज़मीन पर ट्रैक्टर चला दिया जाता है, और फिर यहाँ पर दोबारा अगले सीज़न में पपीते की काश्त नहीं होती, बल्कि यहाँ पर सब्ज़ी या कुछ और काश्त किया जाता है। और जब वो सीज़न गुज़र जाए तो फिर उसके बाद जो आने वाला सीज़न है दोबारा फिर यहाँ पर पपीते की काश्त की जाती है। पपीते के पौधे से वो दाने जो तैयार हो चुके हैं, इस वक्त उसको उतारा जा रहा है। पपीते की तोड़ाई के बाद करीबी मुकाम पर इसको जमा कर लिया जाता है और मेयार के लिहाज से इसको मुख्तलिफ पेटियों में पैक किया जाता है। हाइब्रिड पपीते ये सन्ने इस टाइम भरते हैं। पपीते की लाट को इस तरफ यहाँ पे रखते हैं कुछ करने के लिए। खुश्क होगा तो बाद में इसको वो जो तोड़ाई वाले होते हैं, ये चांटी वाले, फिर भर्ती करते हैं इनको। फिर ये इसी टाइम जब खुश्क हो जाते हैं सबको, लाट एक होता है, लाट इसको कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कीमत में जाता है, और सन्ना उसी को कहते हैं जो उसके आधे कीमत में जाते हैं। और इस साल इसमें इन लोगों ने आया एक मर्द आया है, उसको कहते हैं धुलाई। वो भी लाट, अगर धुलाई हम करेंगे तो उसको लाट में ही भेजेंगे, धुलाई नहीं करेंगे तो उसको सन्ने में ही हम बेच देते हैं मंडियों में, सब्ज़ी मंडी पे। यहाँ से ये गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे जाते हैं। हाइब्रिड पपीता इन पेटियों में एक हफ्ते तक पड़े रहने से ख़राब नहीं होता। यही वजह है कि ज़मींदार हाइब्रिड पपीता ज़्यादा काश्त करते हैं। पपीते की तकरीबन शुरुआत में दूसरे महीने से होती है, तीसरे से चौथे पे। इनकी तकरीबन ये है लागत होती, खर्चा आता है हमें तकरीबन 1 एकड़ में 3-4 लाख रुपए खर्चा आता है। हर पानी के हिसाब से गुड़ाई होती है, समझना। ये 9 या 10 महीने में स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके उस हिसाब से जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो मार्केट अच्छी मिलेगी। पपीते की काश्त पर मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन पौधे में पकने वाले पपीते की मिठास मार्केट में मिलने वाले पपीते से ज़्यादा होती है। इसका असल जायका बाग में बैठकर खाने से महसूस किया जा सकता है। दरसानों में जहाँ फल यानी फ्रूट दिखाई देता है, वहीं पर सब्जियां भी काश्त की जाती है। ये बैगन की फसल है और काले बैगन है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरह बैगन की फसल के पास ही फूल गोभी है, जिसकी फसल यहाँ पर ताहत देनेगाह देखी जा सकती है। ये फूल गोभी की फसल है और इसको इस वक्त पानी दिया जा रहा है। ये पौधे भी अगले कुछ महीनों में फूल देने के काबिल होंगे, और फिर यहाँ से गोभी जो है वो उसकी काश्त की जाएगी, ताकि गोभी भी इन पौधों से उतारा जा सके। मलीर के देहात में ज़िंदगी सादा ज़रूर है, लेकिन यहाँ मुशक्क़त भी ज़्यादा है। दरसानो बाज़ार में देही ज़िंदगी का नज़ारा बखूबी किया जा सकता है। यहाँ की सकाफ़त शहर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है।
ये वो स्त्री है जो शहर में खाल खाल नज़र आती है, बल्कि अब तो इसका वजूद ही ख़त्म हो चुका है। शहरों में या तो बिजली के ज़रिए स्त्री का इस्तेमाल होता है या फिर गैस के ज़रिए, लेकिन ये स्त्री कोयले के ज़रिए इसको गर्म किया जाता है और फिर इसके ज़रिए जो कपड़े हैं वो प्रेस किए जाते हैं। कराची शहर में दूध की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, लेकिन यहाँ दरसानों में जो दूध की दुकान है वो आपके सामने है। बिल्कुल सादी सी दुकान है, दूध की दुकान का नाम भी यहाँ पर तहरीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका नाम? नूर हसन भाई यहाँ दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, ये दूध आप कहाँ से हासिल करते हैं? बाड़े से लेके आते हैं। बाड़ा अपना है? नहीं, किसी से लेते हैं। सही। और ये खालिस दूध है या शहर की तरह यहाँ पर भी मिलावट वाला खालिस सिलसिला मिलेगा आपको। ज़बरदस्त। ये बताइए यहाँ पर लीटर क्या हिसाब है? 200 रुपये। 200 रुपये? शहर में 220 है। यानी शहर में जो दूध, और अक्सर वहाँ ये बात सुनने को मिलती है कि वो खालिस भी नहीं होता, 220 रुपये, और गांव देहात में खालिस दूध 200 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जाता है। शहरों में हर घर में टीवी मौजूद है, बल्कि अब तो हर हाथ में टीवी मौजूद है मोबाइल की सूरत में। लेकिन देहात में आप माहौल देखें कि होटल में टीवी लगा हुआ है और जो मकामी अफराद है वो टीवी यहाँ पर देख रहे हैं। एक मुनफरिद माहौल है जो कभी शहरों में नज़र आता था, लेकिन देहात में ये सकाफ़त, ये कल्चर ताहाल कायम है। के केस में बैंक मैनेजर रवि वर्मा को भी अरेस्ट किया गया। यहाँ चाय के ढाबों पर बैठने के अलावा खेल का रुझान भी ज्यादा है। कराची में देही जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए मलीर के देहात आइडियल मुकाम है।